CDS জেনেৰেল বিপিন ৰাৱতৰ হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনা সন্দৰ্ভত প্ৰাক্তন সেনাধ্যক্ষ জে সিঙৰ সৈতে এক্সক্লুচিভ সাক্ষাৎকাৰ। প্ৰাক্তন সেনাধ্যক্ষগৰাকীৰ মতে ৰাছিয়াত নিৰ্মিত MI হেলিকপ্টাৰ অতি সুৰক্ষিত আৰু এই ঘটনাৰ আঁৰত কোনো ষড়যন্ত্ৰৰ আশংকা কৰিব নোৱাৰি। আনহাতে CDS পদবীটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি মন্তব্য কৰি তেওঁ এই পদটো এদিনৰ বাবেও খালী ৰাখিব নালাগে বুলি মন্তব্য কৰে। जनरल बिपिन रावत के आकस्मिक निधन को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल जे सिंह हैं। सिंह साहब, सबसे पहले जिन परिस्थितियों में अभी देश है, एक तरफ चीन अभी भी कुछ इलाकों में घुसपैठ हो रखी है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के हालात, इन हालातों के बीच में जनरल बिपिन रावत का निधन कितना बड़ा सेटबैक है आर्म्ड फोर्सेस के लिए और देश के लिए? मैं कहना चाहता हूं कि पहले तो हम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं सब जो शहीद हुए हैं, क्योंकि ये लाइन ऑफ ड्यूटी में थे, अपनी कोई ड्यूटी करने जा रहे थे, और इसलिए सबको हम सलाम करते हैं पूरे फौजों की तरफ से। और मैं पूर्व सेना अध्यक्ष और राज्यपाल अरुणाचल प्रदेश अपनी तरफ से भी श्रद्धांजलि पेश करना चाहता हूं आपके माध्यम से। जी, एकदम अनएक्सपेक्टेड, अचानक सडन ऐसी चीज हो जाए तो सबको झटका लगता है। तो हम सबको लगा, हम बिलीव नहीं कर सकते थे कि ये क्या हुआ, और हम यही प्रेयर्स कर रहे थे, भगवान से यही प्रार्थना कर रहे थे कि इनकी जिंदगी बचा दे। लेकिन जो होनी है उसको हम टाल नहीं सकते और हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, और उनको हम सलाम करते हैं क्योंकि उनका कार्यकाल बहुत अव्वल दर्जे का था। उन्होंने बहुत सराहनीय काम किए, बहुत इनोवेटिव काम किए, बहुत ओरिजिनल थॉट से एक विजनरी थे। मैं जानता हूं उनको बहुत करीब से, हमारे दोस्त थे, और उनकी धर्मपत्नी भी बहुत अच्छी लेडी थी, और वो भी अपनी ड्यूटी करने जा रही थी। लेडीज़ आर्मी वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन की इंचार्ज होती हैं, वो प्रेसिडेंट थी, तो वो उनके साथ अपनी ड्यूटी करने की जा रही थी, तो इसलिए उनका भी लाइन ऑफ ड्यूटी में ही देहांत हुआ है। तो मैं समझता हूं कि ये झटका तो लगा है सबको, पूरे देश को अभी शोक मना रहा है पूरा देश, क्योंकि ऐसा एक हमारा बहुत सबसे अव्वल दर्जे का और सबसे ऊंचे पद का हमारा फौजी जनरल, उसका देहांत हो गया ऐसे बहुत ही बदनसीब तरीके से। सर, वही जहां तक बात करें अपने सीमाओं की, तो हमने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से अलग चुनौती है। पिछले साल मई के आसपास से ही जो LAC है वहाँ पे टेंशन्स लगातार चल रही है, तो ऐसे में CDS का जो सिटिंग CDS है उनका इस तरह से चले जाना, तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट देशी सिक्योरिटी पर भी पड़ेगा। देखिए, मैं समझता हूँ हमारी फौज जहाँ पे भी है, आर्मी नेवी एयरफोर्स, वो सतर्क है, वो अपनी ड्यूटी कर रही है, और उनको भी अफसोस तो बहुत हुआ होगा, शौक भी हुआ होगा, लेकिन अपनी ड्यूटी में उनको कोई कमी नहीं होनी चाहिए उनकी, और ना ही होगी। मुझे पूरी उम्मीद है हम अपने टास्क पूरे करते जाएंगे। और जो चुनौती चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चुनौती चाइना की है, या लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान के साथ है, कश्मीर में है, और जहाँ नॉर्थ ईस्ट में, वो हमारी ड्यूटियों में, हमारे कार्य करने में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ यही है कि हमारा जो हेड है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है, वो नया नियुक्त किया जाएगा। गवर्नमेंट उसके लिए जिम्मेवार है कि जल्द करें, पर जब तक वो नियुक्त होता है तब तक ऑफिशिएटिंग CDS जो है, वो हम आज एक उभरता हुआ वर्ल्ड पावर है, न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है, तो हमें ऐसा पोस्ट एक मिनट भी नहीं खाली रख सकते। तो जिम्मेवारी किसी को दी गई है, और जो सीनियर मोस्ट होगा उसको टेम्परेरीली ऑफिशिएटिंग रोल में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, ये जिम्मेवारी दी होगी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी। प्राइम शो चলি থাকিব, কিন্তু এইখিনিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। I would like to congratulate Network 18 and Federal Bank, who have started this campaign Sanjeevani, a shot of life. And what is it about? It has been making a great difference. They have been going
to the remote corners of our country, to every village, asking people to get their doubts cleared, clearing their doubts, and in fact, motivating them to get their COVID vaccination taken. And it has yielded great benefit and result.